महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसी कोई सा भी विशेष नहीं जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना होगा। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी आदि समस्या विशेषों का वर्णन मिलेगा। वनवास जाने से पूर्व पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अभी ये द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति कैसी होगी, क्या होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। अगले दिन जब वे जंगल गए और पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने लगे और पहले युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी का 2 सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है जिसके पंख में वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, लेकिन वे मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने जो देखा वो भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि एक गाय के बछड़े को जन्म दिया। जन्म के बाद बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच के कुएं इतने गहरे हैं फिर भी पानी नहीं है। ये देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल ने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्ष से टकराकर नीचे गिरते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्षों से भी उसे रोका नहीं जा सका। इसके अलावा वो शिला इतनी ही अन्य शिलाओं से टकराई, फिर भी वो रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श करते हुए वो स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाली हाथी देखी। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोग का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ, कर्म में कुछ। ऐसे लोग का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंख में वेद की ऋचाएं लिखी हुई है और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे देखते ही रहेंगे कि कौन सा मनुष्य हमारे नाम संपत्ति कर जाए। अर्जुन के सवाल के बाद भीम ने भी अपने अनुभव सुनाए। भीम ने कहा कि मैंने जो देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाटती है कि वो लहलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना आचरण होंगे, इतना ही ममता करेंगे कि उनके विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। वो मोह माया में बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बंद कर रहेंगे और उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने ये देखा कि 6-7 कुएं के बीच एक कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्चा कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसके पेट भरा है या नहीं। उसका अपना सगा भूखा मर जाएगा, वे देखेंगे नहीं।
दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षण सुंदरता और व्यवसाय में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी को दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूखे से मर जाएंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास के झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वो यह कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती वृक्षों के तने और चट्टान उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरिनाम की एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होने से रुक जाएगा। और वो शब्द है श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्ण।